ये कहानी एक ऐसे जादूगर की है जो दावा करता था कि दुनिया की कोई भी जंजीर उसे कैद नहीं कर सकती, और इस चीज का सबूत देने के लिए वो पुलिस वालों को पैसे भी देता था ताकि वो जानबूझकर उसे जेल में रखें। पुलिस को भी लगता था कि वो कभी भी उस जेल से भाग नहीं पाएगा, पर जब कुछ देर के बाद वो वापस आते थे तब तक वो वहाँ से फरार हो चुका होता था। लोगों का मानना था कि वो कोई चमत्कारी जादूगर है, लेकिन इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसका सातिर दिमाग होता था। इस इंसान ने अपने जीवन में न जाने कितने ही करतब दिखाए, फिर चाहे वो खुद को जंजीरों से बांधकर ठंडे बर्फ की झील में कूदना हो या फिर अपने शरीर पर हजारों बार मुक्के खाना। पर उसे नहीं पता था कि एक दिन उसका यही करतब उसकी मौत का कारण बनेंगे। आखिर में दुनिया के सबसे महान जादूगर के साथ क्या हुआ था, सब जानेंगे इसी वीडियो में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पूकी नाइट्स। मूवी की शुरुआत होती है 1896 में, जहां हैरी हुडिनी नाम का एक जादूगर अपनी पत्नी बेस के साथ एक जादू दिखाने आया था। जब हुडिनी देखता है कि वो जगह एक ब्रोथल है तो वो अपनी पत्नी को वहां से वापस ले जाने के लिए कहता है, पर बेस ने उनसे एडवांस पैसे ले रखे थे, इसीलिए वो बिना जादू दिखाए वहां से नहीं जा सकते थे। बेस अनाउंस करती है कि हुडिनी खुद को हथकड़ियों से बंद करके एक छोटे से सूटकेस से निकल कर दिखाएगा, पर वहां बैठे एक पुलिस वाले को लगा कि उनकी हथकड़ियां नकली हैं, इसीलिए वो अपनी हथकड़ी उन्हें दे देता है ताकि हुडिनी कोई चीटिंग ना कर सके। वो कहता है कि उसे सूटकेस के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं, वो उसके सामने ही उसे खोल कर दिखाए। बेस को लगा कि वो उन्हें नहीं खोल पाएगा, पर होता बिल्कुल इसका उल्टा है। हुडिनी उस हथकड़ी को एक पिन की मदद से खोल देता है जिसे उसने अपनी बेल्ट में छुपा रखा था। सभी लोग उसके इस करतब से काफी खुश होते हैं और तालियां बजाने लगते हैं, और यही वो दिन था जब हुडिनी ने फैसला किया कि अब से वो कोई आम जादूगर नहीं है, बल्कि वो खुद को एक एस्केप आर्टिस्ट कहने लगा जिसे कोई भी कैद नहीं कर सकता था। इसके बाद हम 1886 का समय देखते हैं, जब हुडिनी छोटा था। उसने और उसके भाई ने मेले में एक जादूगर को जादू करते हुए देखा, जिसके बाद हुडिनी भी छोटे मोटे जादू करके पैसे कमाने लगा। 1894 में एक दिन वो मेले में बेस को डांस करते हुए देखता है, और उसी दिन उसने फैसला किया कि वो उसी लड़की से शादी करेगा। वो बेस को प्रपोज करता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं, पर क्योंकि हुडिनी एक यहूदी था, इसीलिए बेस के घर वाले उसे एक यहूदी से शादी करने के लिए घर से निकाल देते हैं। दोनों शादी के बाद शहरों में घूम घूम कर अपने जादू को दिखाया करते थे, पर हुडिनी को पता लगा कि उसके भाई समेत कई और लोग उसके हथकड़ी वाले जादू को कॉपी करने लगे थे। उसे पता था कि लोग इस जादू से जल्दी बोर हो जाएंगे, इसीलिए उसे कुछ बड़ा करना होगा। उसका सपना था कि एक दिन वो पूरे एक हाथी को ही गायब करेगा। इसके बाद हुडिनी डेट्रॉइट की एक जेल में जाता है और उन पुलिस वालों को उसे जेल में रखने के लिए पैसे भी देता है। हुडिनी की खास बात यह थी कि वो जिस किसी को भी चैलेंज करता था उसे एक बार खुद को जोरदार मुक्का मारने का मौका देता था। वो पुलिस वाला भी हुडिनी को जेल में डाल देता है, पर जब वो कुछ देर के बाद वापस आता है तो हुडिनी वहां से गायब हो चुका था। उसके इस करतब को उस समय के बड़े बड़े अखबारों में छापा गया था, जिससे वो बहुत ही फेमस हो गया। हुडिनी की माँ उसके ऊपर बहुत गर्व करती थी, वो उसके ऊपर छपे सभी अखबारों को अपने पास रखती थी। इसके बाद हुडिनी जिम कॉलिंग नाम के एक आदमी से मिलता है। वो कई अनोखी चीजों को बनाने में माहिर था, पर हुडिनी उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है कि क्या वो एक हाथी को गायब कर सकता है, जिस पर जिम जवाब देता है कि हाँ, वो ऐसा कर सकता है। इसके बाद हुडिनी इसी तरह का जादू शिकागो की जेल में भी दिखाता है। उसे ढेर सारे पुलिस वालों ने घेर रखा था, पर जैसे ही वो उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ते हैं वो गायब हो जाता है। इसके बाद तो वो और भी ज्यादा फेमस हो जाता है। अमेरिका में उसे लगभग हर कोई जानने लगा था। जब मिलिट्री इंटेलिजेंस को पता चलता है कि हुडिनी अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पैसे कमाता है, तो वो उसके ऊपर नजर रखने लगे। ये वो समय था जब इंग्लैंड और अमेरिका दोनों मिलकर जर्मनी की जासूसी कर रहे थे, और जब उन्हें पता चला कि हुडिनी अपने एक मैजिक शो के लिए जर्मनी जा रहा है, तो उन्हें लगा कि इस काम के लिए हुडिनी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। वो उससे अकेले में बात करते हैं और उसे जर्मनी के खिलाफ जासूसी करने के लिए कहते हैं। अब क्योंकि वो एक जादूगर था तो किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं होता। इसके बदले वो उसे अमेरिका की नागरिकता देने के लिए भी तैयार थे, जो हुडिनी के बचपन का सपना था। एक बार हुडिनी एक जर्मन एम्परर को अपनी जादू की कला दिखाने जाता है, पर जल्दी उसे एहसास होता है कि एम्परर उससे बोर होने लगा था, इसीलिए हुडिनी अब उन्हें दांतों से एक बंदूक की गोली को पकड़कर दिखाने वाला था। ये जादू उस समय यानी कि 1906 में काफी खास था। वो इसलिए क्योंकि हुडिनी से पहले जिस किसी ने भी इसे करने की कोशिश की थी वो सभी मारे गए थे।
यहाँ पर एम्परर थोड़ा सा उत्साहित हो जाता है और जब उसका सैनिक हुडिनी पर गोली चलाता है तो हम देखते हैं कि हुडिनी ने सच में बुलेट को अपने दांतों से पकड़ लिया था। ये देखकर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। हुडिनी जर्मनी में ही कुछ समय के लिए रुकता है और उसकी मेहमान नवाजी के लिए एम्परर उसे अपनी शाही सेना से मिलवाते हैं। वो देखता है कि वो बड़े बड़े लड़ाकू जहाज बना रहे थे और उनके पास बहुत सारे आधुनिक हथियार भी थे, जिसका मतलब साफ था कि वो जंग की तैयारी कर रहे थे। हुडिनी ये सारी बातें अमेरिकियों को बता देता है ताकि वो पहले से तैयार रहें। इसके बाद वो दोनों रसिया जाते हैं और हुडिनी वहाँ के शाही लोगों को उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को कहता है, फिर चाहे वो इच्छा कितनी ही नामुमकिन क्यों न हो। पर जब वो एक पर्ची निकालता है तो हुडिनी को पता चलता है कि उसे एक जायंट बेल को बजाना है जिसे पिछले 100 सालों से नहीं बजाया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस बेल तक जाने वाली सीढ़ियां सड़कर टूट चुकी थी और उसे खींचने वाली रस्सियां भी खराब हो चुकी थी। उन्हें लगा था कि हुडिनी ये कभी नहीं कर पाएगा, पर जब उन्हें घंटी बजने की आवाज आती है तो ये उन्हें किसी चमत्कार से कम नहीं लगता और उस राजघराने के सभी लोग हुडिनी के सामने सर झुका लेते हैं। हुडिनी उनमें से एक आदमी को उसे हर बार की तरह मुक्का मारने को कहता है, पर हम देखते हैं कि इस बार उसे सच में दर्द हुआ था, पर वो ये बात किसी को भी नहीं बताता क्योंकि उसका मानना था कि कुछ बातें छिपी ही रहे तो अच्छा है। हुडिनी को पता चलता है कि रसिया जापान पर हमला करने वाला है और यहाँ 1904-1905 के रसियन जापान वॉर के बारे में बात हो रही थी जो भविष्य में आगे जाकर लड़ी जाएगी। हुडिनी ने इस तरह से अपने जादू के साथ साथ अमेरिका के लिए कई जासूसी काम भी किए। एक बार तो वो कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट चुराते वक्त पकड़े जाने से बाल बाल बचा था। हुडिनी जिस तरह से अपने सोच में अपनी जान को बार बार खतरे में डालता था उसकी वजह से बैस उसकी चिंता करने लगी थी और उनके बीच कभी कभी लड़ाइयां भी हो जाती थी, पर शायद यही उसकी समस्याओं का अंत नहीं था। 1914 तक आते आते लोग मैजिक शोज से बोर होने लगे थे और जहाँ कभी हुडिनी को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ आया करती थी, अब वहाँ पर थिएटर में 100 लोग भी मुश्किल से आ पा रहे थे। 1914 वो समय था जब चार्ली चैपलिन मिडिल क्लास लोगों में बहुत फेमस हो रहा था क्योंकि चार्ली की फिल्में देखने के लिए लोगों को थिएटर जितनी महंगी टिकट नहीं खरीदनी पड़ती थी। उसे कई लोगों ने हिदायत दी कि अब उसे छोटे थिएटर में परफॉर्म करना चाहिए, पर हुडिनी ने कभी छोटा सोचा ही नहीं। उसने सोचा कि अगर लोग थिएटर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, क्यों न वो बाहर जाकर अपने शोज करे। एक दिन हुडिनी लोगों के भीड़ में जाकर खुद को लोहे की जंजीरों से बांध लेता है और एक जमी हुई झील के अंदर कूद जाता है, पर वो पानी की बहाव की वजह से उस जगह से काफी दूर आ गया था। फिर भी वो किसी तरह से बाहर निकल आता है। हुडिनी ने एक स्ट्रेट जैकेट से बाहर निकलने की भी ट्रिक ढूंढ ली थी जिसमें से निकलना किसी भी आम इंसान के लिए बेहद ही नामुमकिन है। उस जैकेट से निकलने के लिए हुडिनी को अपने हाथों की हड्डियों को डिसलोकेट करना पड़ता था जिसमें उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता था, पर उसने उस दर्द को भी ऑडियंस के सामने नहीं आने दिया। बैस उसे हर दिन इस तरह से अपनी जान को खतरे में डालता देख उससे नाराज हो जाती है और उससे बात करना बंद कर देती है। हुडिनी उस पर गुस्सा करता है क्योंकि वही तो उसका काम था। वो एक स्केप आर्टिस्ट था, ना कि कोई सर्कस का जोकर। फिर भी वो बैस से वादा करता है कि अब से वो इस तरह की सोच नहीं करेगा। बेशक हुडिनी ने खतरनाक स्टंट करना बंद कर दिया था, पर फिर भी उसने जो कुछ भी किया हमेशा बड़ा ही किया। एक बार तो उसने एक पूरे के पूरे हाथी को ही गायब कर दिया था जो कि उसके बचपन का सपना था, जिसके बारे में उस समय के बड़े बड़े अखबारों में चर्चा भी हुई थी क्योंकि वो हाथी कभी दोबारा मिला ही नहीं। उसके शोज बड़े बड़े लोग देखने आते थे और उन्हीं में से एक था आर्थर डॉयल। आर्थर शर्लॉक होम्स नॉवेल का लेखक था जो आगे चलकर बहुत फेमस हुई थी। उसका मानना था कि हुडिनी सिर्फ एक स्केप आर्टिस्ट नहीं है, वो जो करता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। आर्थर को अलौकिक शक्तियों जैसी चीजों पर विश्वास था। अब हुडिनी को यह सब सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि उसने शर्लॉक होम्स जैसी लॉजिकल बुक लिखी थी और अब वो उसके सामने बिना सर पैर की बातें कर रहा था। वो आर्थर को समझाता है कि वो जो कुछ भी करता है वो बस एक छलावा है, उसमें कोई भी चमत्कार या कोई भी सच्चाई नहीं है। इसके बाद वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसी रात हुडिनी को पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। इससे उसे बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि एक वही थी जिसे हुडिनी पर पूरा भरोसा था। हुडिनी का भाई उसे बताता है कि वो मरने से पहले किसी बात के लिए माफी मांग रही थी, पर वो किस बात के लिए माफी मांग रही थी ये बताने से पहले ही उनकी मौत हो गई। जिम हुडिनी से कहता है कि वो तो आत्माओं से बात कर सकता है तो उन्हें एक बार अपनी माँ से बात करनी चाहिए, पर हुडिनी उसे बताता है कि आत्माओं से रिलेटेड उसने जितने भी शोज किए थे वो बस एक ट्रिक थी, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। पर उसे बहुत पछतावा है कि उसके पास ऐसी पावर्स क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद वो अपनी माँ से आखिरी बार बात कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि 1914 में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। ये लड़ाई पूरे 4 साल तक चलती है जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं।
हुडिनी ने जिन रशियंस के सामने अपना मैजिक शो किया था उनके परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था, क्योंकि उसके द्वारा की गई जासूसी अमेरिका के बहुत काम आ रही थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद उसे अपने साथ व्हाइट हाउस में चाय पीने के लिए बुलाया था। हुडिनी अब फिल्में भी करने लगा था। वो अपनी फिल्मों में खुद ही स्टंट कर सकता था, जो शायद चार्ली चैपलिन कभी नहीं कर पाता। इसीलिए धीरे धीरे उन दोनों के फैंस में ये बहस होने लगी कि उन दोनों में सबसे बेहतर कौन है। इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी हुडिनी हमेशा अपनी माँ को ही याद किया करता था। एक दिन वो कुछ ऐसे लोगों के पास जाता है जिनका दावा था कि वो उसकी मरी हुई माँ से उसकी बात करवा सकते हैं, पर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये बस एक छलावा था। वो लोग भी वही ट्रिक कर रहे थे जो वो करता है, पर उसमें और बाकियों में फर्क ये था कि वो अपनी ट्रिक से लोगों का मनोरंजन करता था और वो सभी लोग लोगों की भावनाओं के साथ खेलते थे। हुडिनी मीडिया के सामने उन सभी लोगों को चैलेंज करता है कि अगर उनमें से कोई भी उसे उसकी मरी हुई माँ से बात करवा देगा तो वो उसे $10,000 देगा। वो अपने इस दावे की वजह से हमेशा चर्चे में रहता था और उसी साल उसने न जाने कितने ही लोगों का पर्दाफाश किया। बीच बीच में वो अपनी लिखी हुई किताब का भी प्रमोशन करता था, जिसमें उसने अपनी उन सभी ट्रिक के पीछे का राज बताया था जिसे वो लोगों को दिखाकर इतने समय से पैसे कमा रहा था। अब चूंकि हुडिनी आध्यात्मिक ढोंग का सच सबके सामने ला रहा था, इसीलिए उसके बहुत सारे दुश्मन भी बन गए थे। एक बार एक पार्टी में आर्थर और हुडिनी एक बार फिर से साथ में बैठे। आर्थर की पत्नी का दावा था कि वो आत्माओं से बात कर सकती है। इस पर हुडिनी अंदर ही अंदर उस पर हंस रहा था। उसका मानना था कि शर्लॉक होम्स जैसी बुक को लिखने वाला आदमी इतनी बचकानी बातें कैसे कर सकता है। कुछ देर के बाद वहां एक औरत आती है जो हुडिनी के हाथ को देखकर उसे बताती है कि वो जल्द ही मरने वाला है, पर हुडिनी हंसकर उसकी बातों को टाल देता है। वो सोचता है कि एक बार मिस डॉयल को आजमा कर देखना चाहिए। वो सभी एक बंद कमरे में जाते हैं और मिस डॉयल हुडिनी की माँ से बात करने की कोशिश करती हैं। उनकी आत्मा डॉयल की मदद से पेपर पर हुडिनी के लिए मैसेज लिखती हैं। हुडिनी उनकी बातें सुनकर रोने लगता है, क्योंकि मिस डॉयल बिल्कुल उसकी माँ की तरह बातें कर रही थी। पर हुडिनी को यह भी पता था कि मिस डॉयल भी बाकियों की तरह एक ढोंगी ही हैं, क्योंकि कल उसका बर्थडे था और यही एक चीज थी जो उसकी माँ कभी नहीं भूलती थी। पर मिस डॉयल ने तो उसका कोई जिक्र ही नहीं किया। जिम उससे कहता है कि पूरी दुनिया आर्थर को उसकी शर्लॉक होम्स की किताब की वजह से एक महान आदमी मानती है, और अब वो इतने ऊपर आ चुके हैं कि वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो भी एक आम इंसान है। इसके बाद हुडिनी आर्थर के पास जाता है और उसे कहता है कि उसकी वाइफ झूठी और मक्कार है। आर्थर अपनी वाइफ की इंसल्ट को सहन नहीं कर पाता और उसके पेट में एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसकी वजह से हुडिनी के पेट में चोट लग जाती है। इसके बाद हुडिनी उन्हें भी नहीं छोड़ता और पूरी दुनिया को बता देता है कि आर्थर और उसकी वाइफ आत्माओं से बात करने का ढोंग करते हैं। और इतना ही नहीं, उसने अपना इनाम बढ़ाकर $25,000 कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि उसे कोई गलत साबित करे ताकि वो एक बार अपनी माँ से बात कर पाए। हुडिनी की स्टेटमेंट की वजह से मीडिया आर्थर और उसकी पत्नी से बहुत सारे सवाल पूछने लगी थी। हुडिनी की वजह से उनके आत्मसम्मान पर बहुत ठेस पहुंची थी। इसके बाद हुडिनी उन्हीं के जैसे कई जानी मानी हस्तियों का पर्दाफाश करता है। उनमें से एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस दिन वो मरेगा वो उसकी आत्मा को बुलाएंगे और उससे वो बुलवाएंगे जो हम बुलवाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि एक दिन हुडिनी हर बार की तरह अपने मैजिक शो को परफॉर्म कर रहा था। पानी में जाते वक्त उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया, पर फिर भी उसने किसी तरह से अपना शो कंप्लीट किया। डॉक्टर इसके पैर पर 7 हफ्तों तक प्लास्टर लगाने की हिदायत देते हैं, पर हुडिनी को तुरंत ही अपना अगला शो करना था, इसीलिए वो प्लास्टर नहीं करवाता। उसे अखबार से पता चलता है कि उसकी वजह से अमेरिकी सरकार ने उन लोगों को फंडिंग देना बंद कर दिया था जो अध्यात्म का ढोंग करते थे। शो के बाद कुछ बच्चे उससे मिलने आते हैं जो उसका स्केच बनाना चाहते थे। कुछ देर के बाद गॉर्डन व्हाइटहेड नाम का एक आदमी उसके रूम में आता है। गॉर्डन उन लोगों में से था जो हुडिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसने आर्थर के खिलाफ बोला था। वो हुडिनी के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है और वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं कि उसके इस हमले का असर सीधा हुडिनी के अपेंडिक्स पर पड़ा था, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है। इसके बावजूद भी वो अपने शो को कंटिन्यू करता है, पर तभी हम देखते हैं कि वो शो के बीच में ही जमीन पर गिर जाता है, जिसके तुरंत बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर जब उसके शरीर का ऑपरेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गॉर्डन की उस मुक्के की वजह से हुडिनी का अपेंडिक्स फट गया था। साथ ही साथ उसे गैंग्रेन इन्फेक्शन भी हो गया था, जो उसकी बॉडी में पूरी तरह से फैल गया था। उन दिनों गैंग्रेन इन्फेक्शन एक लाइलाज बीमारी थी। हुडिनी अपने आखिरी कुछ दिनों में अपनी पत्नी से बात करता है। वो चाहता था कि वो आखिर तक उनके खिलाफ लड़े जो लोगों में अंधविश्वास फैलाते हैं। हुडिनी अपने आखिरी दिन मरते वक्त अपनी माँ को अपने सामने देखता है और इसी के साथ द ग्रेट हुडिनी की मौत हो जाती है।
उसके अंतिम संस्कार पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। उसके जाने के बाद कई लोग बैस से मिलने आए जो दावा कर रहे थे कि वो हुडिनी की आत्मा से उनकी बात करवा सकते हैं। पर ऐसा माना जाता है कि हुडिनी ने मरने से पहले बैस को कुछ शब्द बोले थे ताकि सच में अगर कोई आत्माओं की दुनिया है तो वो उन शब्दों के जरिए बैस ये पक्का कर सके कि जिससे वो बातें कर रही है वो हुडिनी ही है। बैस ने हर साल न जाने कितने ही लोगों से बात की, लेकिन उनमें से कोई भी हुडिनी के उन आखिरी शब्दों को नहीं बता पाया, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि हुडिनी सच कह रहा था। आत्माओं से बात करना बस एक ढोंग के सिवाय और कुछ भी नहीं। हैरी हुडिनी की मौत 31 अक्टूबर 1926 में हुई थी और इस दिन को नेशनल मैजिक डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये मूवी पसंद आई होगी।